हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक हॉरर स्टोरी सुनाने जा रहा हूं। तो ये कहानी है एक हवेली की, जो शनिवार वाड़ा की एक सच्ची घटना है। तो कहानी में आपको बहुत ही अजीबोगरीब चीजों के बारे में पता चलने वाला है, जो कि रियल में घटित हो चुकी हैं। तो कहानी को अंत तक देखकर कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कहानी कैसी लगी, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो का पता चल सके। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। तो कई साल का एक भूतहा शनिवार वाड़ा की कहानी की शुरुआत होती है पेशवाओं की महान हवेली से, जहां पर बॉलीवुड फिल्म भी बनाई गई है। रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण की सुपरहिट फिल्म बाजीराव मस्तानी। तो क्या ये महल अभी भी मौजूद है? इसका क्या हुआ? शनिवार वाड़ा क्यों जला दिया गया? क्या शनिवार वाड़ा में वाकई में कोई भूत है? इन सभी सवालों का जवाब आपको आगे मिलने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो इस खोए हुए महल की बची हुई दीवारें कई कहानियां बयां करती हैं। वो जीत की कहानी से शुरू होती है, एक प्रेम कहानी से जुड़ी होती है, और हत्या और धोखे की गाथा के साथ खत्म होती है। तो शनिवार वाड़ा के इस वर्चुअल स्टोरी में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। तो ये बात है 18वीं शताब्दी की, जब बाजीराव प्रथम द्वारा निर्मित, जो मराठा शासक छत्रपति शाहू के पेशवा या प्रधानमंत्री थे, मूल महल को 7 मंजिला पत्थर का महल बनाने की योजना थी। लेकिन पहली मंजिल के निर्माण के बाद लोगों के बीच हंगामा मच गया। उन्होंने कहा कि पत्थर के महल केवल छत्रपति द्वारा बनाए जाने चाहिए, उनके पेशवा द्वारा नहीं। इसीलिए इस महल का बाकी निर्माण ईंटों और लकड़ी का उपयोग करके किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अधिग्रहित किए जाने से पहले ये महल लंबे समय तक पेशवाओं के पास रहा। उसके तुरंत बाद 7 दिनों के अधिक समय तक भड़की भीषण आग ने पूरे महल को तहस नहस कर दिया, और जो कुछ बचा है वो केवल मूल पत्थर की नींव और पत्थर की दीवारें और दरवाजे हैं। अगर आपने पहले ही इस स्टोरी की फिल्म देख ली है, तो ये प्रेम कहानी आपके लिए कोई नई कहानी नहीं है। हालांकि जो बॉलीवुड फिल्म से परिचित नहीं है, उनके लिए कहानी बुंदेलखंड के महाराजा छत्रसाल द्वारा पेशवा बाजीराव प्रथम से मुगलों के हमले के खिलाफ सहायता के अनुरोध से शुरू होती है। बाजीराव ने इस मामले में आगे आकर मुगल सेना के कमांडर मोहम्मद खान बंगश को हराया। कृतज्ञता में महाराज ने उन्हें अपनी बेटी मस्तानी के साथ साथ अपने राज्य का 1/3 हिस्सा भी दे दिया। बाजीराव को खूबसूरत मस्तानी से प्यार हो गया, और उनके धार्मिक मतभेदों के बावजूद उन्होंने उसे अपनी दूसरी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। हालांकि ये उनकी मां और शनिवार वाड़ा के कुछ अन्य बुजुर्गों को स्वीकार नहीं था। उन्होंने उसके जीवन को थोड़ा मुश्किल बना दिया। आखिरकार बाजीराव को उसे शनिवार वाड़ा से निकालकर मस्तानी महल नामक अपने महल में ले जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। एक युद्ध के बाद बाजीराव की मृत्यु हो गई, और कुछ ही महीनों में मस्तानी की भी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु एक विवाद बनी हुई है। कुछ लोग इसे आत्महत्या मानते हैं, जबकि अन्य कहते हैं कि वो अपने प्रिय के नुकसान को बर्दाश्त नहीं कर पाने के कारण मर गईं। शनिवार वाड़ा इस जोड़े के लिए बस एक शुरुआती घर था। शनिवार वाड़ा में कभी भी अलग से मस्तानी महल नहीं था। दरअसल इसे पुणे के कोथरूड में बनाया गया था, और अब ये मौजूद नहीं है। इसके कुछ हिस्सों को संरक्षित किया गया है, और इसे पुणे के राजा दीनानाथ केलकर संग्रहालय में देखा जा सकता है। और हाँ, शनिवार वाड़ा में इसकी फुसफुसाहट अभी भी जोरदार तरीके से गूंजती है। शनिवार वाड़ा को पुणे की सबसे भूतिया जगहों में से एक माना जाता है, और इसके पीछे की कहानी इस महल के पेशवा काल से जुड़ी हुई है। ऐसा माना जाता है कि पेशवा नारायण राव की आत्मा उनकी भयानक हत्या के बाद इस महल के परित्यक्त मार्ग पर घूमती है। कहानी की शुरुआत पेशवा नारायण राव के अपने चाचा रघुनाथ राव के साथ मतभेदों से होती है, और उन्हें घर में नजरबंद कर दिया जाता है। अपनी रिहाई सुनिश्चित करने के लिए चाचा ने गार्डिस नामक कुछ आदिवासी शिकारियों के साथ साजिश रची, और उन्हें एक संदेश भेजा, नारायण राव ला धारा। संदेश का मतलब था नारायण राव को पकड़ो। लेकिन शिकारियों तक पहुंचने से पहले रघुनाथ की पत्नी आनंदीबाई द्वारा संदेश को बदलकर नारायण राव ला मारा कर दिया गया। अब संदेश का मतलब था नारायण राव को मार डालो। इसके बाद पेशवा नारायण राव की हत्या हुई, इतनी भयानक कि उनके पूरे शरीर को टुकड़ों टुकड़ों में काट दिया गया। शव की हालत को देखते हुए उसका अंतिम संस्कार नहीं किया जा सका, और उसे नदी में बहा दिया गया। वो कहते हैं कि चूंकि पेशवा की आत्मा को ठीक से मुक्त नहीं किया गया था, इसीलिए वो एक भूत के रूप में वापस आ गया, जो इस महल के चारों ओर घूमता है, चिल्लाता है
काका माला वचवा, जिसका अर्थ है कृपया मुझे चाचा बचाओ। एक ऐसी पुकार जिसे उसके चाचा ने अनसुना कर दिया जब वो वास्तव में मदद के लिए उसके पास गया। इस क्षेत्र के आसपास के पुणे के निवासी कसम खाते हैं कि ये आवाजें अभी भी पूर्णिमा की रात में सुनी जा सकती हैं। कुछ लोगों ने भूत दिखने की भी सूचना दी है, सच है या नहीं? खैर, ये शनिवार वाड़ा एक रहस्य है जिसे मैं आपके लिए हल करना छोड़ता हूं। इस पुणे किले का एक और दिलचस्प पहलू है। 1828 में एक रहस्यमयी आग लगी थी, जिस अवधि में ब्रिटिशों ने शनिवार वाड़ा को नियंत्रित किया था। आग लगातार 7 दिनों तक जलती रही, जिससे परिसर के भीतर की सभी इमारतें नष्ट हो गईं। आज तक कोई भी ये पता नहीं लगा पाया कि ये आग कैसे लगी। ये आग 1800 के दशक में हुई 5 आग में से सबसे आखिरी आग कही जाती है। ये उन सभी में सबसे अधिक विनाशकारी थी, जिसमें पीछे कुछ भी नहीं बचा सिवाय पेशवाओं द्वारा निर्मित एक आश्चर्यजनक और आकर्षक संरचना के नंगे स्वरूप के। शनिवार वाड़ा के बारे में एक और रोचक तथ्य ये है कि इसका नाम कैसे पड़ा। शनिवार का शाब्दिक अर्थ है शनिवार और वाड़ा का मतलब किला या महल होता है। किले के आसपास के इलाकों को शनिवार पेठ कहा जाता है। पेशवाओं के समय में स्थानीय बाजार अलग अलग दिनों में अलग अलग वार्ड में लगाया जाता था। उसी के आधार पर अलग अलग पेठों का नाम दिनों के नाम पर रख दिया गया और इस तरह शनिवार पेठ का नाम पड़ा। यहां पर बाजीराव ने अपना घर बनाने का फैसला किया और चूंकि उन्होंने शनिवार को ही इसकी आधारशिला रखी और गृह प्रवेश की पूजा भी की, इसीलिए किले का नाम शनिवार वाड़ा रखा गया। शनिवार वाड़ा की कुल लागत 16,110 रुपए थी। ये 16 जेट पानी के साथ सबसे जटिल फव्वारों में से एक था, जो 80 फीट का मेहराब बनाते थे। फव्वारे को हजारी करंजे कहा जाता था। मुख्य महल 7 मंजिला था। वो कहते हैं कि सबसे ऊपरी मंजिल से कोई अलंदी को देख सकता था, लगभग 20 किलोमीटर दूर। जब ब्रिटिश तोपखाने ने इस पर हमला किया तो इमारत ढह गई और केवल इस पत्थर का आधार ही पीछे रह गया। शनिवार वाड़ा न केवल फिल्म बाजीराव मस्तानी में दिखाया गया था, बल्कि यह फिल्म पानीपत का भी एक बड़ा हिस्सा था। भूतहा शनिवार वाड़ा किले का निर्माण विशिष्ट मराठा शैली की वास्तुकला में किया गया है। जैसा कि शनिवार वाड़ा इतिहास अनुभाग में उल्लेख किया गया है, इसे शुरू में पत्थर का उपयोग करके बनाया गया था, लेकिन परंपरा के कारण केवल आधार स्तर उस सामग्री का उपयोग करके बनाया गया था। बाकी परिसर को ईंटों और लकड़ी का उपयोग करके पूरा किया गया था। ऐसा माना जाता है कि शनिवार वाड़ा के लिए सागौन की लकड़ी जुन्नार के जंगल से आई थी, जबकि पत्थर चिंचवाड़ के खदानों से प्राप्त किया गया था। सामग्री को बांधने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला चूना पत्थर जेजुरी से लाया गया था। शनिवार वाड़ा परिसर में 5 विशाल द्वार, 9 बुर्ज और कई महल शामिल थे। इमारतों की योजना इस तरह से बनाई गई थी कि सामने के आंगन में सभी प्रशासनिक कार्यालय थे, जबकि पीछे के आंगन में आवासीय और मनोरंजन महल थे। आज जब आप शनिवार वाड़ा जाते हैं तो आपको केवल उन इमारतों के दुखद अवशेष दिखाई देंगे जिन्हें भव्य, सजावटी और सुंदर इमारतों के रूप में दर्ज किया गया था। हालांकि दीवारों के चारों ओर घूमें और आप कुछ फीके भित्ति चित्र और नक्काशीदार किले के फूल के मेहराब के अवशेष देख पाएंगे, जो मराठा शाही वास्तुकला की खासियत है। खंडहरों में तब्दील हो चुके शनिवार वाड़ा पुणे में देखने के लिए बहुत कुछ है। मान लीजिए कि आपका दौर एक तरह से खजाने की खोज है, जहां जो कुछ बचा है वो सुराग है, जो आपको शनिवार वाड़ा की पूरी कहानी बनाने में मदद करता है। महल के दक्षिण पूर्व में पुणे के प्रसिद्ध दगड़ू शेठ गणपति मंदिर के सामने गणपति द्वार है। बेशक उस समय दगड़ू शेठ मंदिर मौजूद नहीं था, लेकिन इस गेट का इस्तेमाल महल की महिलाओं और अन्य निवासियों द्वारा गेट के पास कस्बा गणपति के दर्शन के लिए किया जाता था। गेट के ठीक बाहर एक छोटा गणेश मंदिर है। हालांकि ये अपनी मूल स्थिति में नहीं है। आखिरी लेकिन कम महत्वपूर्ण नहीं है नारायण गेट, एक गेट जिसका नाम इस तथ्य के कारण रखा गया कि उसके पेशवा के अवशेष जो शनिवार वाड़ा के भूत बन गए थे, इस गेट से बाहर निकाले गए थे। हालांकि आधिकारिक तौर पर गेट का इस्तेमाल महल में आने वाली रखैलों द्वारा किया जाता था। जब भयानक आग ने शनिवार वाड़ा के शानदार महलों को जलाकर रख दिया, तो अब हमारे पास केवल पत्थर का आधार बचा है जिस पर ये महल बने थे। वो कहते हैं कि अरसे
महल मिरर पैलेस ही एकमात्र ऐसा महल था जो आग से बच गया था, लेकिन उपेक्षा के कारण अंततः खंडहर में तब्दील हो गया। इस भूतिया शनिवार वाड़ा के कहानी के दौरे का हिस्सा यहीं समाप्त होता है। मुझे यकीन है कि आप अब खुद इस जगह पर जाना चाहेंगे, एक बार और इतिहास के इस कहानी को करीब से एक बार जरूर देखना चाहेंगे। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताइए, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।